यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने सोमवार को बस अड्डा रोड स्थित अपने कार्यालय में नागरिकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया। विधायक ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, स्वच्छ व नहरी पेयजल सहित स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ दिलवाने का अथक प्रयास किया जाएगा और हलके को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि के मामले में अग्रणी बनाया जाएगा। विधायक देवेंद्र बबली ने कहा कि हलके की जनता के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। नागरिकों को सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं तथा विभिन्न सेवाओं का लाभ देने में भी कोई अधिकारी आनाकानी तथा लापरवाही एवं देरी करता है तो उन्हें इसके बारे में अवगत करवाएं ताकि उन्हें सेवाओं तथा योजनाओं का लाभ तत्परता से दिलवाया जा सके। उन्होंने कहा कि हलके में बिजली, पानी, परिवहन आदि सुविधाओं व सेवाओं की आपूर्ति को सुचारू करवाया जाएगा। देखिए, किसान 130 करोड़ लोगों की आबादी देश का पेट भरने का काम करता है। उसकी बात को हल्के में नहीं लिया जाता, अब ना ही को ले सकता। ये जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था और ये गलत हुआ। किसानों को जो 3 अध्यादेश के बारे में पहले इनको प्रॉपर ढंग से किसानों तक उसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए थी। अगर ये किसानों के हित में है तो किसानों को पता होना चाहिए था कि आपके हित के लिए अध्यादेश लेके आए जा रहे हैं जिससे आपको इसे सुविधा मिलेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जहां तक बात आती है, हमारे कुछ ही प्रदेश हैं जिसमें सरकार पूरी प्रोक्योरमेंट करती है, खरीद करती है। देश के कुछ ही हमारे राज्य हैं, उसमें हमारा हरियाणा प्रदेश भी है। आज किसान को ये चिंता थी कि मैं पूरी कष्ट करके मेहनत के साथ जो अपनी फसल पैदा कर रहा हूं उसको सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं किसान के लिए, भाई इंटरनेशनल व्यापारी इसमें बीच में आएंगे, रेट अच्छा मिलेगा, उनका जो डाउट था, मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं वो सरकार के द्वारा सही ढंग से उनको समझाने में कमी रही है। इस वजह से ये जो अपनी बात रखना चाहते थे वहाँ एक आंदोलन का रूप ले लिया उसने। और वहाँ जिस भी अधिकारियों ने, अगर हम सुनते हैं कि आदेश किसने दिए, आदेश में सरकार में बैठे हुए सीनियर अधिकारी देंगे, उनको कहीं से ऊपर सरकार से आदेश आएंगे। लेकिन ये लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान की बात को इतने हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे भी अंदर से मुझे तकलीफ हुई इस बात की। और अब इनको राहत मिले, सरकार जैसा अध्यादेश में किसान को सुविधा मिले और राहत मिले ऐसा अध्यादेश लेके आए जिससे किसान अपने आप को महफूज समझे, तब जाकर है इसे किसान को संतुष्ट करने की सरकार की पहली ड्यूटी बनती है। किसानों को सरकार का कहना था भी ये अध्यादेश जो आ रहे हैं वो किसान के हित में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसी भी रूप में थी, उनको उनके दिमाग में था कि आने वाले समय में जो हमारा धान की फसल है उसको सरकार शायद ना खरीदे। इस वजह से लोग इकट्ठा होकर अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं कमी रही है, तभी ये इतना बड़ा प्रकरण हुआ जिसमें से काफ़ी किसानों को बदला देखिए, अगर किसान के हक में अगर ये अध्यादेश नहीं होंगे तो हमारी सरकार को विरोध कर देना चाहिए। मैं तो ये कहूँ अगर किसान की हक की बात इसमें ना हो, अब आप एक बात बताइए, अगर उसकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास करेगा तो कौन अपनी रोजी रोटी को छीनने देगा? और अगर ऐसी बात होती है तो मैं बिल्कुल किसान के समर्थन में खड़ा रहूँगा। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।